पूरे बंगाल में चर्चा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए हैं उससे ममता बनर्जी का काला कोट पहनना भी उन्हें नहीं बचा पाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है एसआईआर में किसी को भी रोड़े नहीं अटकाने दिए जाएंगे। जो उनका चरित्र चल रहा था उस पर बहुत करारा तमाचा है। जो मुस्लिम वोट था वो आपको बतला रहे हैं वहां पे इनके खिलाफ जा रहा है और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी उन अराजक तत्वों पे जो एसआईआर को लागू कराने वालों को डिस्टर्ब नेता को देख रहा है जो बंगाल में हिम्मत करके बाबरी मस्जिद बना रहा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं। इतनी हिम्मत हो गई राज्य का डीजीपी सेंट्रल गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को हड़का रहा है। आज बांग्लादेशियों के वोट पर सबसे ज्यादा उसकी पैरवी ममता बनर्जी कर। कल कॉलेज वाला जब कांड हुआ तो वहां के आईपीएस और कमिश्नर को ममता बनर्जी ने उस बलात्कारी को भी कोऑपरेट किया। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का जीतना, उस जीत से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा घबराई हुई। क्योंकि बॉम्बे में बीजेपी का जीतना, नगर निगमों के बाद पंचायत चुनाव में जीतना, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा। तो जब जहां दो दल हैं वहां पे बीजेपी आराम से बंगाल में चुनाव जीत जाएगी। अब मेन कैडर वोट था वो मुस्लिम जो है वो बाबरी मस्जिद के नाम पे उनके खिलाफ जा रहा है। वहाँ घोष जो है और यादव लोग हैं वो भाजपा के साथ। तो बंगाल में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ममता बनर्जी ने काला कोट पहन लिया और वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में गई। सब कुछ ममता बनर्जी का बेकार गया। पूरे बंगाल में चर्चा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए हैं उससे ममता बनर्जी का काला कोट पहनना भी उन्हें नहीं बचा पाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है एसआईआर में किसी को भी रोड़े नहीं अटकाने दिए जाएंगे। एसआईआर की कार्रवाई पर कोई भी अड़चन नहीं डाल पाएगा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो अराजक तत्व या कुछ लोगों ने जो एसआईआर के में जो अफसर निर्वाचन आयोग के या जो कर्मचारी लगे हैं उनको जिन्होंने परेशान किया है उन पे कार्रवाई के लिए ये भी कहा कि किसी को अनुमति नहीं होगी और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी उन अराजक तत्वों पे जो एसआईआर को लागू कराने वालों को डिस्टर्ब कर। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया बंगाल गवर्नमेंट का डीजीपी हलफनामा दे। बंगाल गवर्नमेंट का डीजीपी जो है वहां के अधिकारी जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने के लिए मजबूर है। उनका स्तर इतना गिर गया है वहां के अधिकारियों का कि अभी ममता बनर्जी के यहाँ जब उनके एक खास व्यक्ति के यहाँ जैन के यहाँ जब रेड हुई तो ममता बनर्जी गई वहां से सारी फाइलें ले आई। डीजीपी ने दबाव डाला सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों पे कि आप कोई फाइल न ले जाए या बगैर मुझसे पूछे। उनको हड़काया किसने? एक राज्य के डीजीपी ने। इतनी हिम्मत हो गई राज्य का डीजीपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को हड़का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि हलफनामा दे वो। और आपको बताना है कि ममता बनर्जी के जो उनका चरित्र चल रहा था उस पर बहुत करारा तमाचा है। आपको ये भी बता दें एसआईआर पर लगातार ममता बनर्जी विरोध कर रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत से बांग्लादेशी रह रहे हैं बंगाल में। खुद ममता बनर्जी स्वीकार करती। ममता बनर्जी का ये भी कहना जो भी आ जाएगा हम उसको हर तरह से आधार कार्ड देंगे, पूरी सुविधा देंगे, रहने के लिए देंगे। यही ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले पार्लियामेंट में उन्हीं बांग्लादेशियों का विरोध किया था और ये भी कहती थी कि बंगाल में कम्युनिस्ट जो जीतती है बांग्लादेशियों के वोट पर जीतती है। और कांग्रेस के लिए कहती थी कि कांग्रेस बांग्लादेशियों के वोट पर। आज बांग्लादेशियों के वोट पर सबसे ज्यादा उसकी पैरवी ममता बनर्जी कर रही। अब ममता बनर्जी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने सोच लिया है कि मेरी सरकार, मेरी सल्तनत जा रही है, उसके बाद काफी घोटाले हुए हैं, उस पर मुकदमे होंगे तो वो अभी से कोर्ट जाने की प्रैक्टिस एज ए वकील बन करके अपने बचाव करेंगे। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये इनका हाई प्रोफाइल ड्रामा था और सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन करके उन्होंने एक अच्छा कार्य किया, वकालत का दिखाया, परंतु उनको इसके बावजूद भी औंधे मुंह वो गिर पड़ी। यही नहीं, ममता बनर्जी का आपको ये भी बतला दें
कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है। अब इस आदेश के बाद ममता बनर्जी का जो वहां पे जीतने का आधार था बांग्लादेशी वोटों के या अवैध वोटों के जरिए, वो लगता है अब ममता बनर्जी अपने उस पर कामयाब नहीं हो पाएंगी। वहाँ के कई अधिकारी, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज वाला जब कांड हुआ तो वहाँ के आईपीएस और कमिश्नर को ममता बनर्जी ने उस अधिकारी को भी कॉपरेट किया। अब वो अधिकारी भी लगातार कॉपरेट कर रहा था, कमिश्नर। यही नहीं, डीजीपी भी उनके उस पर फेवर में बोल रहा था। इसके पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी ने और अधिकारियों की मिली भगत रही। एक भ्रष्टाचार का अड्डा ममता बनर्जी बनती जा रही। आपको ये भी बता दें कि आज तीन काम ऐसे हुए जब ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ने 2 झटके हुए। तीसरा आपको बतला रहे हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का जीतना, उस जीत से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा घबराई हुई। क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बतला दें आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत मजबूत थी ठाकरे साहब। शरद पवार भी बहुत मजबूत थे जिनसे बीजेपी मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मराठे भाजपा के साथ नहीं थे, शरद पवार और ठाकरे जी के साथ। कांग्रेस वहां बहुत मजबूत थी, लगातार सत्ता में रही। भाजपा फुल फ्लैश सत्ता पे वहां नहीं रह पाई, कभी भी फुल फ्लैश उनकी सरकार नहीं। इसके पहले भी जिस समय इनके मौजूदा मुख्यमंत्री बने थे उनकी भी फुल फ्लैश सरकार नहीं, उनको भी समर्थन मिला था निर्दलियों का और शरद पवार के गुट का। ऐसी जगह जहां पे भाजपा खुद फुल फ्लैश स्थिति में नहीं थी, वहां पर भाजपा सबसे बड़े के दल के रूप में निकली है। और महाराष्ट्र जो शिवसेना का गठबंधन का गढ़ था, वहां भी पूरी तरह से शिवसेना हार गई। और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बीजेपी का जीतना, नगर निगमों के बाद पंचायत चुनाव में जीतना, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होता जा रहा। उसकी वजह है कि बंगाल में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लगातार 5 साल भाजपा ने वहां पे प्रमुख रूप से विपक्ष के रोल अदा किया है। वहां पे इस समय वामपंथ, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म की पोजीशन में, इनके विधायक भी नहीं जीते थे। ऐसी स्थिति में जहां पे सिर्फ 2 दल हैं, बीजेपी और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और भाजपा उसके ऊपर लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। भाजपा विपक्ष की भूमिका में है। एंटी इनकम्बेंसी का भाजपा को फायदा मिल रहा। 5 साल पहले चुनाव के बाद आज भाजपा लगातार तैयारी से सशक्त है। तो जब जहां 2 दल हैं वहां पे बीजेपी आराम से बंगाल में चुनाव जीत जाएगी। जब उन 7-6 अपने विरोधियों को हरा करके सबसे ऊपर आई है महाराष्ट्र में, तो बंगाल में तो एक पार्टी को हराने पे, ममता बनर्जी को हराने पे भाजपा को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये आम लोगों का कहना है कि मुख्य जो वहां पे बहुमत में या सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा नहीं थी। जब वहां पे इतने को पछाड़ के आ सकती, तो बंगाल में तो सिर्फ एक पर एक फाइट है और ममता बनर्जी कमजोर पड़ रही। ये जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये आदेश आपको बतला रहे हैं बहुत करारा तमाचा ये टीएमसी के गाल पर है। दूसरा, ममता बनर्जी के जो मेन उनका आधार वोट था वो बांग्लादेश का था। बांग्लादेश का वोट कट गया, रोहिंग्या का कट जाएगा, क्योंकि रोहिंग्या लोग जो सर्टिफिकेट उसमें जांच होगी। वहाँ की पब्लिक भी खिलाफ है बांग्लादेशियों, चूंकि बांग्लादेशी वहाँ पे बहुत सक्षम है। यही नहीं, जो मुस्लिम वोट था वो आपको बतला रहे हैं वहाँ पे इनके खिलाफ जा रहा है। उसकी वजह है वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। सारे लोग बाबरी मस्जिद बनाने वाले टीएमसी के उस नेता के साथ है जो आज ममता बनर्जी के खिलाफ है। तो मुस्लिम वोट उसके साथ जा रहा है जो बाबरी मस्जिद बना, इसीलिए उनके पास काफी कलेक्शन हो गया। पूरे देश का मुसलमान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुस्लिम नेता को देख रहा है जो बंगाल में हिम्मत करके बाबरी मस्जिद बना रहा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बनी। आपको ये भी बतला दें कि ममता बनर्जी की हार की वजह ही होगी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मतदान नहीं उस तरह से कर पाएंगे जिस तरह मतदान के लिए बांग्लादेश से काफी बांग्लादेशी आ जाते थे, यहाँ रुक जाते थे। दूसरा, जो उनका मेन कैडर वोट था वो मुस्लिम जो है
वो बाबरी मस्जिद के नाम पे उनके खिलाफ जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा उनका जो ब्राह्मण वोट था या सवर्ण वोट था वो भी ममता बनर्जी से नाराज है। दलित ममता बनर्जी से, मतुआ समाज जो वाल्मीकि समाज है वो टोटल भाजपा में पहले भी था, अब भी है। अब दलित भाजपा से ज्यादा कंसंट्रेट हुआ है। दूसरी बंगाल की जो सबसे बड़ी बात आ रही, वहां घोष जो है और यादव लोग हैं वो भाजपा के साथ, यादवों का, दलितों का और बैकवर्ड का साथ में आना पहले ममता बनर्जी के साथ संवर था। इस बार ममता बनर्जी के साथ उतना संवर नहीं। उनका जो मेन बेस वोट था मुस्लिम, वो भी उनसे नाराज हो चुका। तो ऐसा लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है।